इंसान की जिंदगी एक ऐसी कश्ती की तरह है जो समंदर में सफर कर रही हो, जिसके एक किनारे पर दुनिया है और दूसरे किनारे पर आखिरत। कामयाब वो है जो दोनों का तवाजुन कायम रखे, न दुनिया के पीछे भाग कर आखिरत को भूले, न आखिरत की फिक्र में दुनिया से कट जाए। आज की कहानी हमें यही हुसैन तवाजुन सिखाएगी। दुनिया और आखिरत के दरमियान एक खूबसूरत रिश्ता कायम करने का सबक। एक खूबसूरत शहर के मज़ाफ़ात में, जहां जिंदगी की रौनकें अपने अरूज पर थीं, एक नौजवान शख्स रहता था जिसका नाम यासिर था। यासिर ज़हीन था, मेहनती था और उसके ख्वाब ऊंचे थे। वो दुनिया में बड़ा नाम कमाना चाहता था। उसने अपनी सारी तवज्जो अपनी तालीम और करियर पर मरकूज कर दी। दिन रात मेहनत करता ताकि अपने मकासद हासिल कर सके। इसकी कामयाबियों का सिलसिला शुरू हुआ। उसने बेहतरीन नौकरी हासिल की, अच्छा घर बनाया और हर आसाइश उसके कदम चूमने लगी। मगर इस सब के दौरान उसने रिफ्ता रिफ्ता अपनी इबादत को पीछे छोड़ दिया। नमाज कज़ा होने लगी, कुरान से दूरी बढ़ने लगी। इसके दोस्त उसे याद दिलाते, यासिर दुनिया की मोहब्बत तुम्हें आखिरत से गाफिल न कर दे। लेकिन वो जवाब देता, अभी मेरी उम्र है कमाने की, जब सब कुछ हासिल कर लूंगा तो फिर आखिरत के लिए वक्त निकालूंगा। एक दिन यासिर अपने बाग में बैठा था जब उसने एक नन्ही चिड़िया को एक दरख्त पर अपना घोंसला बनाते देखा। चिड़िया छोटे छोटे तनके और पर जमा कर रही थी, बड़ी मेहनत से अपना घर तैयार कर रही थी। यासिर को अपना बचपन याद आया, जब उसकी दादी उसे कहानियां सुनाती थी कि जिंदगी आरजी है और असल घर आखिरत है। इसी लम्हे उसके दिल में एक अजीब सा एहसास उभरा, एक खालीपन, एक बेचैनी। उसने अपने घर की तरफ देखा जो तमाम आसाइशों से भरा हुआ था, मगर उसके दिल में सुकून नहीं था। उसे अल्लाह का वो फरमान याद आया, और ये दुनियावी जिंदगी तो महज खेल और तमाशा है, और आखिरत का घर ही हमेशा की जिंदगी है, अगर वो जानते होते। सूरह अल-अंकबूत चैप्टर। अगली सुबह यासिर ने मस्जिद का रुख किया। कई सालों बाद वो बाजमायत नमाज के लिए मस्जिद आया था। उसने इमाम साहब से मुलाकात की और उन्हें अपना हाल बताया। इमाम साहब ने मुस्कुराकर उसका इस्तकबाल किया। बैठा, इमाम साहब ने कहा, अल्लाह ने दुनिया बनाई ही इसलिए है कि हम उसे आखिरत की खेती बनाएं। दुनिया को छोड़ने का हुक्म नहीं, बल्कि उसे आखिरत के लिए इस्तेमाल करने का हुक्म है। अपनी हर दुनियावी कोशिश में आखिरत की नीयत शामिल करो। जब तुम अपने कारोबार में हलाल को तरजीह दोगे, अपने वालिदैन की खिदमत करोगे, यतीमों की मदद करोगे, तो तुम्हारी दुनिया भी सनौर जाएगी और आखिरत भी। यासिर ने इमाम साहब की बातों को दिल में उतारा। उसने अपनी जिंदगी को नए सिरे से तरतीब दिया। उसने अपनी दुनियावी जिम्मेदारियों को भी निभाया, मगर हर काम को अल्लाह की रजा के लिए किया। उसने अपने कारोबार में ज़क्वा का निज़ाम बेहतर किया, अपने मुलाजमीन के हुकूक का ख्याल रखा और अपने वक्त को नमाजों और कुरान के लिए मुख्तस किया। इसके दिल में एक ऐसा सुकून पैदा हुआ जो उसे पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। उसे समझ आ गई थी कि दुनिया और आखिरत का तवाजुन सिर्फ ज़ाहिरी अमाल में नहीं, बल्कि नीयतों में होता है। जब हमारी नीयत खालिस होती है तो हर दुनियावी अमल भी इबादत बन जाता है। इमाम साहिब ने एक दिन यासिर को देखा जो खुशी और सुकून से भरपूर था। उन्होंने कहा, बेटा, अब तुमने हकीकी कामयाबी पाली है। ये कहानी हमें सिखाती है कि दुनिया और आखिरत का तवाजुन हमारी नीयतों और अमाल के इखलास में पुनः है। अपनी दुनिया को आखिरत की बुनियाद बनाओ और देखोगे कि दोनों जहान तुम्हारे लिए आसान हो जाएंगे। ए अल्लाह, हमें दुनिया और आखिरत के दरमियान हुसैन तवाज़ुन कायम रखने की तौफीक अता फरमा। हमें अपनी दुनियावी जिम्मेदारियां भी अहसन तरीके से निभाने और अपनी आखिरत को भी रोशन करने वाला बना। आमीन या रब्बिल आलमीन।